माशाल्लाह किचन की हालत देखें। ये मेरे किचन की हालत है आफ्टर नाश्ता। माशाल्लाह डब्बे भी खुले हुए हैं और सारा बिखरा पड़ा है। अब इसको जनाब संभालते हैं। ये बेटी को मैंने कहा था चिकन श्रेड कर दे, वो उसने कर दिया। मैं किचन संभालती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। किचन की हालत मैंने आपको दिखा दी है, लेकिन मैं किसी चीज़ को टच नहीं करूँगी। सबसे पहले अपने आज का सालन चढ़ाऊँगी, जो कुछ मुझे पकाना है, और वो है अचारी चिकन विद पोटैटोज़, यानी आलू चिकन अचारी। इसके लिए मैंने सबसे पहले ऑयल डाल लिया और प्याज को मैं लाइट ब्राउन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, उससे भी सालन का टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। मेरा ये ख्याल है, आप लोगों का क्या ख्याल है? आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि अगर प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो उनका क्या हशर नशर निकलता है। और साथ ही जनाब इधर मैं बाकी साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि बाकी इसके मसाले तैयार कर रही हूँ। मैंने जनाब प्याज अदरक, प्याज को तो मैंने ब्राउन कर लिया था। इसके अलावा अदरक, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च को मोटा मोटा चॉप कर लिया। इसको जनाब मैं प्रेशर कुकर में गलने के लिए छोड़ दूँगी 1 कप पानी डालकर। अभी मैंने सिर्फ यही अमल किया है और बाकी चीज़ें जो हैं, मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डाले। आज मशीन भरने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, तो सोचा प्रेशर कुकर तो यूज़ कर ही रही हूँ तो इसी में सब कुछ गला लेती हूँ, क्योंकि शोरबा जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमें चाहिए। हमें मीन्स मेरे हस्बैंड को और बेटी को उसमें ना टमाटर तैर रहा हो, ना प्याज हो, ना कुछ नज़र आ रहा हो। खैर जनाब, रात को आलू के पराठे बनाए थे, कुछ बच गया था मटेरियल, उसकी आलू कटलेट्स बना के और कॉर्नफ्लोर में लपेट के फ्रीज़ कर दिए थे। फ्रीज़ हो चुके थे, उनको निकाल कर मैंने थैले में डाला है और ये बर्तनों का भंडार जो है वो धोने आ गई हूँ। और लहसुन मैंने फ्रीज़र से निकाला था, जिसको मैंने पेस्ट बनाई थी, आपके साथ शेयर भी किया था, लेकिन वो पेस्ट तो ऐसी ढीठ निकली कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहले मैंने उसको टाइम दिया कि वो मेल्ट हो जाए और मतलब आराम से निकल आए, लेकिन ना जी ना, उसने तो कसम खाई हुई थी कि उसने मुझे जलील करना ही करना है। और अच्छा खासा जलील किया। जितनी आसानी से मैंने इनको छीला और पेस्ट बनाई, उतना मुश्किल जो है मुझे इसको निकालने में हुई। अब जनाब काफ़ी देर हो गई थी, देखिए कितने बर्तन मैंने धोए हैं, लेकिन ये टच से मस नहीं हुई ढीठ ढीठ पेस्ट गार्लिक की। उसके बाद जनाब श्रेड हुआ हुआ चिकन था जो मैंने बेटी से करवाया था, उसमें थोड़ी सी मायोनीज़ डालूंगी और थोड़ी सी इसमें जाएगी क्रीम। नमक नहीं जाएगा, क्योंकि नमक डालने से ये क्रीम और जो मायोनीज़ हैं ये पानी छोड़ जाती हैं। मायोनीज़ को तो खैर नमक से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्रीम जो है वो पानी छोड़ जाती है। तो बेहतर यही होता है कि जो मायोनीज़ में नमक होता है, सॉल्ट होता है, वही मोर देन एनफ होता है और सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें मैंने 2 चमचे क्रीम के डाल लिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्रीमी टेक्सचर देंगे। और साथ ही इसमें डाल दूंगी मैं काली मिर्च। काली मिर्च डालने से और स्टीवियाना, थोड़ा सा मिठास इसमें होती है। आप लोग ½ टी स्पून शुगर डाल सकते हैं, मैंने 1 स्टीवियाना डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपको पता है जो क्लब सैंडविच होते हैं वो कितने सॉफ्ट और माउथ मेल्टेड होते हैं। इसके लिए एक तो ब्रेड बहुत अच्छी होनी चाहिए, या तो आप वाइट ब्रेड यूज़ कर लें। वाइट ब्रेड हमारे घर में ममनू है, यानी अगर खुदा न खास्ता कोई ले आए तो उसका हशर नशर निकल जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो आप घर में ब्रेड यूज़ करते हैं वही यूज़ करें। और उसको दूध से अच्छी तरह सोक कर लें। बहुत ज़्यादा सोक नहीं करना कि वो बिल्कुल ही ढीली हो के तो कट्टी मलीदा बन जाए। बस ऊपर ऊपर इसके सारे स्लाइस पर दूध लगा दें, उससे वो खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगी और बड़े मज़े की नरम सॉफ्ट और माउथ मेल्टेड जो है आपकी ब्रेड तैयार हो जाएंगे। सैंडविच, क्लब सैंडविच इसमें डलता तो आप सैंडविच भी जो है इसमें लीफ भी डाल सकते हैं और दूसरा सैलिड भी डाल सकते हैं और अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना हैवी मैंने बनाने को मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इन्होंने हॉस्पिटल लेके जाना होता है और टी टाइम में ये यही खाएंगे। तो इसलिए इसको मैंने सिंपल सा रखा है। पहले तो ऐसे ही क्लब सैंडविचेस मिलते थे, लेकिन ज़माना जो है बहुत तरक्की कर चुका है। अब हर चीज़ का हशर नशर और सत्यानाश कर दिया गया है। ओरिजिनलिटी तो गायब ही हो गई है किसी भी खाने में, किसी भी रेसिपी में। हर रेसिपी को तोड़ मोड़ कर, जो कि कभी ख्वाब में भी नहीं सुना था, वो चीज़ें डाल देते हैं, एक नई रेसिपी बन गई और जनाब कितने व्यूज़ उस पर आ जाते हैं। हालांकि अगर वैसे उसका टेस्ट चखा जाए उन रेसिपीज़ का, अक्सर का, तो आप यकीनन थू थू ही करेंगे, यानी
टेस्टलेस होती हैं या फिर बहुत हार्श किसी एक चीज़ का टेस्ट आ रहा होता है। कुछ अच्छी भी बहुत रेसिपीज़ होती हैं, मैं ख़ुद बहुत रेसिपीज़ फॉलो करती हूँ। अब तजर्बा हो गया है तो 8 10 15 20 रेसिपीज़ एक चीज़ की देखी रेसिपी, फिर जो सबसे कन्वीनियंट लगी वो जनाब कर ली, या मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ को मिलाकर नई रेसिपी बना ली, लेकिन अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से, और जो कि ओरिजिनल के भी करीब हो। मुझे तो हर चीज़ में ओरिजिनलिटी चाहिए, बेशक वो खाने हो, बेशक इंसान हो, बेशक कोई भी हो। अच्छे साफ़ सुथरे नेक बंदे के ख़यालात हों और वही आपको मिल जाए, टकरा जाए तो क्या ही बात है। अनीस खातून मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मेरी बहुत अच्छी व्यूअर हैं और उनसे जनाब मेरे से कांटेक्ट में भी रहती हैं। इसी तरह सफ़ीना वकास थी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं, पाकिस्तान जा रही थी, छुट्टी पे मसरूफ़ होंगी। बहरहाल अगर वो मेरा ये वीडियो देखें तो ज़रूर कोई अच्छा सा कमेंट कर दें और जनाब मुझसे सलाम दुआ भी कर लें। आप यकीन करें कि उदासी हो जाती है, जो आपके व्यूअर आपसे कांटेक्ट में रहते हैं, जब आप उनका कमेंट नहीं देखते तो यकीन करें कि बहुत मिस करता है। इसी तरह अनीस खातून का अगर 1-2 दिन लेट हो जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं मिस कर रही होती हूँ कि वो जनाब क्यों नहीं कमेंट कर रहे। इसके बाद जनाब ये देखें, वो मैंने प्रेशर दे के गला लिया था सारा कुछ, और मैंने इसमें आलू और चिकन इकट्ठे डाल दिए क्योंकि चिकन भी माशाल्लाह जल्दी गल जाता है बहुत और आलू माशाल्लाह लेट गलते हैं, तो इसलिए आलूओं को बाद में डालने की बजाय इकट्ठा ही डाल दिया और साथ शान का अचारी चिकन मसाला डाल दिया। क्योंकि ये चिकन मसाला जो है अचारी, ये मुझे वैसे कहीं से, मैं कितनी भी रेसिपीज़ ट्राई की हैं, मुझे वो टेस्ट आया ही नहीं है जो शान के अचार चिकन से आता है। तो इसलिए मैंने फिर शान का अचार चिकन मसाला लेकर रखती हूँ। मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, दोनों बेटियाँ ही बहुत शौक़ से खाती हैं। इसमें मैंने वो डाला है और साथ ही इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, क्योंकि सुर्ख सुर्ख सालन हो तो हस्बैंड साहब देखते ही माशाल्लाह बड़ा खुश हो जाते हैं, खिल उठते हैं कि बड़ा बारौनक सा सालन आ गया आज। और साथ इसमें थोड़ा सा नमक कम था, वो डाला है, और पानी डाल कर अपने सालन को मैंने 10 मिनट बहुत बहुत अच्छी तरह भूना है। इसमें चिकन भी तकरीबन गल गया था, तकरीबन क्या माशाल्लाह फुली गल गया था, और जनाब आलू भी तकरीबन गल गए थे। और ये मैंने यखनी डाली है, जो चिकन मेरा बॉयल किया था, श्रेड किया था सैंडविचेस के लिए, उनके लिए जो यखनी बची थी वो डाली है और पानी डाल दिया, और जनाब इसको 5 से 10 मिनट बॉईल कर लूँगी। और बॉईल करने के बाद इस पर हरा धनिया जाएगा, और हरा धनिया डालने के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा चिकन जो है वो चिकन आलू अचारी बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। और इस दौरान मैं क्या करूँगी, जब तक 5-10 मिनट में आलू गलते हैं तब तक मैं अब बना लूँगी, इनका लंच बॉक्स तैयार कर लूँगी। इसमें ड्राइड पपाया है, इस पर शुगर कोटेड नहीं है, और बाकी वही जो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ, बिस्किट जो है शुगर फ्री वो डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ डाल देती हूँ। 8 घंटे की ड्यूटी होती है और 2 स्लाइस ये सुबह खा कर जाते हैं, तो जाहिर है भूख तो लग ही जाती है। और पेशेंट भी माशाल्लाह ऐसे थोक के हिसाब से आते हैं कि आप सोच नहीं सकते, और माशाल्लाह इनकी फैमिलीज़ भी बड़ी होती हैं, एक के साथ 5-5 7-7 बच्चे होते हैं, किसी के साथ इससे भी ज़्यादा होते हैं। और कोई मेरे हस्बैंड बता रहे थे किसी चीज़ को छेड़ा होता है, कोई किसी चीज़ को छेड़ा होता है, अल्लाह माफ़ करे, रोकते भी नहीं हैं ये लोग। अरबी लोग जो हैं अपने बच्चों को किसी चीज़ से मना नहीं करते, या इनके सामने मना नहीं करते। खैर जनाब सालन मेरा तैयार हो चुका है, चूल्हा बंद कर किया जा चुका है ताकि तरी ऊपर आ जाए। और जनाब किचन में जो मैंने कारनामा किया है या जो गंद नीचे गिरा है वो अब इंशाल्लाह साफ़ करके किचन को चमका कर जाऊंगी। वही सबसे अच्छा लगता है कि किचन आपने काम किया और जब काम करके जाएं तो ऐसा किचन लगे कि जैसे किसी बंदे ने इस्तेमाल ही नहीं किया। ये शुरू से आदत अम्मी ने डाली थी मुझे, और मैंने माशाल्लाह अपनी बच्चियों को डाली है। वो भी जब काम करती हैं तो किचन को उसी तरह छोड़ के जाती हैं जिस तरह के अभी किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि अगर नहीं करेंगी, जब शुरू में नहीं करती थी तो माँ का तो उनको पता ही था, कितनी डाडी माँ है हमारी, तो अब बहरहाल अब ट्रेंड हो चुकी है। सालन तैयार हो चुका है और आपको कैसा लगा है ज़रूर बताएं, और बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।